नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की जनपद मथुरा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जाटव महासभा द्वारा विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वां जन्म उत्सव 14 अप्रैल 2026 को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला अध्यक्ष का चयन भी हो गया है। रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव समारोह के लिए रानी मंडी निवासी विशंबर दयाल को सर्वसम्पत्ति से जन्म उत्सव समारोह समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया है। इस संबंध में हुई बैठक में जाटव महासभा के जिलाध्यक्ष भोजराज सुमन, पूर्व जिलाध्यक्ष महाराम सिंह, ऋषि कुमार, निवेश, हेमंत भारती आदि ने शुभकामनाएं दी। जी बताएं, आप नवागत जिला अध्यक्ष हैं, मेला कमेटी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन। समाज में एक संदेश गलत जा रहा था। समाज ने यहाँ मीटिंग बैठालकर उस जो लोग है चंदा और धंधा उन्होंने बना रखा था, उसके लिए एक होकर आश्रम पर मुझे चुना। और ये लोग जो है यहाँ आश्रम में आकर अपनी तानाशाही दिखाते हैं। आश्रम के लिए कभी भी 2 पैसा नहीं देते, ना कमेटी को हिसाब देते। ये प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना। इसलिए जाटव महासभा ने अपने कार्यकर्ताओं को और समाज को बुलाकर मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे गरीब को बाबा साहब के आरक्षण से पूरा सम्मान के साथ जिला अध्यक्ष घोषित किया। और मैं इनका बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझको गरीब को इतना सम्मान दिया। और मैं इस सम्मान को ऐसे समझता हूँ कोई राष्ट्रपति ने मुझे पुरस्कार दिया हो। मैं समाज का बहुत बहुत आभारी रहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेला कमेटी हमारी पूरी ईमानदारी से कार्य करेगी और एक एक पैसे का हिसाब आश्रम की कमेटी को जिला जाटव महासभा ईमानदारी से देगी और पूरा समाज को एक एक चौनी का हिसाब दिया जाएगा। कोई भी छल कपट पैसे के बारे में नहीं की जाएगी। जितना भी पैसा है, हम लोग पैसे चंदा नहीं कर रहे हैं। हमारे जाटव महासभा का कहना है कि जो भी पैसा खर्च करेंगे हम सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो गरीब के साथ भी कोई है और गरीब की मदद करने के लिए समाज खड़ा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने जिलाध्यक्ष जी को। हमारे पंकज जी हैं जिन्होंने भी हमारे ऊपर हाथ दिया रखा। और भी बहुत लोग थे उस दिन, करीब 150 से 200 लोग थे। उन्होंने सबने मिलकर मुझको आशीर्वाद दिया और भव्य स्वागत भी किया। और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ मुझसे कहा कि आप मैदान में रहिए, कोई भी किसी गुंडे से या चंदाबाज से समझौता नहीं किया जाएगा। आपको समाज ने चुना है, आपको समाज पूरा सम्मान समाज देगी और उनका बहिष्कार करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी कमेटी का आदमी है, कमेटी के लोग हैं, वो जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और मेरे साथ चलें, मोहल्लाओं में पूरा प्रचार करें। अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के द्वारा भी एक अध्यक्ष चुना गया है अंबेडकर जयंती को लेकर। नहीं, देखो ऐसा है, मैं बताऊं आपको, उन्होंने 30 साल 40 साल सेवा की है, सरकारी सेवा की है। उन्होंने बहुत सम्मान लिया है। ये तो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए किसी को मोहरा बना के आगे ले आते हैं। अंबेडकर कमेटी के लोगों का कहना है कि उनका कमेटी रजिस्टर्ड है, आपकी कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, कमेटी रजिस्ट्रेशन इन्होंने तो जब कराया, जब कमेटी मेला तो हमने चालू किया ना। जब मेला बंद था तो मेला चालू कराने वाले हमें, हम लोगों ने मेला चालू कराया। और हम फिर उसके बाद में थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हम अपने घर रह गए, तो इनको मौका मिल गया। इसलिए इन्होंने
दलाली चालू कर दी। और एक हमारा संत रविदास आश्रम का भी जो है मेला मनाता तो उसमें भी इन्होंने ऐसा चंदा किया। जितेंद्र तुम्हारा और तुम्हारा उसका चाचा मोहन सिंह, इन लोगों ने, हम चंदा लेने नहीं गए, हमसे पहले पहुंच गए। हमारा चंदा जो है होना था 1.5 लाख रुपए का, वो हमारा चंदा नहीं हो पाया 75,000 का भी। इन्होंने सारा चंदा हमसे पहले ले लिया समाज से, और उस पैसे का आज तक जी नहीं मालूम है वो पैसा कहाँ गया। हमारा तो ये कहना है कि जब भाई तुम मेला मनाते हो तो हम तुम्हारे मेला का कोई चंदा नहीं करते। और फिर चंदा हमने जो का मेला मनाया तो हमने समाज को 1-1 पैसे का हिसाब दिया है। इन लोगों ने कभी भी कोई हिसाब समाज को नहीं दिया। इन्होंने बहुत गमन किया है और इनको समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और आज समाज मुझको कई जगह से मेरे पास में खबर है कि आइए आप विशंबर दयाल जी, आपका स्वागत है, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब होली का त्यौहार है, हम लोग जी होली के बाद में जाएंगे और उनके यहाँ जिन्होंने हमको बुलाया है उनके यहाँ जाएंगे और पूरी तैयारियों के साथ जाएंगे, अपनी कमेटी के साथ जाएंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहते हो होली के त्यौहार को लेके? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये त्यौहार साल में एक बार आता है। कोई भी अपना दारू सेवन करने के बाद अपने घर पर सोएं, सुख शांति से अपने घर पर रहें और किसी भी प्रकार की किसी बहन बेटी को ना छेड़ें। और ये त्यौहार जो है ऐसा त्यौहार होता है कि इसमें झगड़े ज़्यादा होते हैं। अपने प्रेम पूर्वक और मेला को मनाएं। और प्रशासन को लेके क्या राय रही है आपकी? प्रशासन तो देखो प्रशासन तो हमेशा सूचना मिलती है, वहाँ पहुँचता है, झगड़े के टाइम पे पहुँचता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी झगड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सुख शांति से अपने घर पर मनाएं और किसी के ऊपर बिना मर्जी के कोई गुलाल या रंग नहीं डालें। किसी की कोई मनाता है, कोई नहीं मनाता है। कुछ लोग बहिष्कार भी करते हैं, कहते हैं कि भाई अगर होली अच्छी है तो इसको जलाया क्यों जाता है, और अगर जो बुरी है तो इसको वो है पूजा क्यों जाता है। इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि यही टाइम है। हमारे यहाँ जो है ब्रज में पहले 40 दिन के लिए होली मनाई जाती थी। पहले 40 दिन, अब 2 घंटे की होली रह गई है। सुबह 10 बजे चालू होती है, 12 बजे ख़त्म हो जाती है।